नमस्ते बच्चों, आपको फिर से बायोलॉजी पढ़ाने जा रहे हैं। जो आपको नेक्स्ट वीडियो देखे होंगे, जो आपको कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक और कुछ बायोलॉजी क्या पढ़ाने जा रहे हैं बाबू। बायोलॉजी आपको पढ़ाए थे, आपको देखे होंगे BIOLO जीव क्या बायोलॉजी क्या बाबू, आपको जीव विज्ञान क्या पढ़ाने जा रहे हैं। जीव विज्ञान जो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर से वहीं पे जहाँ से क्लास खत्म होता है, आपको नेक्स्ट क्लास खत्म किए तो वहीं से आपको फिर से पढ़ाने जा रहा है बाबू। क्या उससे पहले आपको क्या करते, थोड़ा कुछ उससे पहले आपको क्या करते, रिवाइज करवा देते हैं बाबू। उससे आगा क्लास आपको कराएंगे बाबू। पहले आपको क्या कराते हैं, थोड़ा कुछ आपको रिवाइज करा देते हैं जो आपको पढ़ाए थे। आपको बता दे बाबू, पोषण कितने प्रकार का आपको बताए होंगे। पोषण कितने प्रकार के रहते हैं, पोषण कितने प्रकार के होता है बाबू, आपको बताना। कितना पोषण बाबू कितने प्रकार के हैं आपको बताना बाबू। आपको क्या करना, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है पोषण कितने प्रकार के होते हैं बाबू। बता दे आपको पोषण दो प्रकार कितना होता है, दो प्रकार का। कितना, दो प्रकार का होता है बाबू, दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार बाबू पोषण होता है, दो प्रकार के होता है। पोषण कितने प्रकार का होता है बाबू, आपको बता दे। पोषण दो प्रकार का होता है, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दे बाबू। पोषण दो प्रकार का, सर कौन कौन पोषण होता है दो प्रकार का, आप बतेबे न कि बाबू। हम आपको बताए थे, ऐसा नहीं कि हम नहीं बताए थे बाबू। आपको फिर से बोले पोषण कौन कौन होता है बाबू, आपको फिर से हम क्या करें बता दे। एगो क्या था स्वपोषण, एगो होता क्या था बाबू पोषण, क्या था स्वपोषण, क्या था बाबू स्वपोषण। क्या आता है स्वपोषण, क्या आता है, एक होता स्वपोषण, एगो होता क्या था परपोषण। परपोषण क्या था, परपोषण क्या था बाबू, यहाँ पे गलत लिख दिया बाबू। यहाँ पे क्या था पोषण, एगो क्या था पोषण, एगो क्या था बाबू, एगो होता क्या था स्वपोषण। और परपोषण का भी बाबू आपको क्या करना, थोड़ा आप बताइए। स्वपोषण क्या होता है सर, पोषण क्या होता है, इसका अर्थ बाबू बताओ, इसका अर्थ बताओ बाबू आपको। पोषण को बाबू इंग्लिश में क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन। पोषण के बाबू इंग्लिश में क्या कहते हैं आपको बताना है। पोषण को इंग्लिश में क्या कहते हैं आपको बताना। पोषण के बाबू इंग्लिश में कहते हैं न्यूट्रिशन, आपको बताना। क्या बाबू स्वपोषी को इंग्लिश में क्या कहते हैं आपको पता है। आपको हम नेक्स्ट वीडियो में देखे होंगे, तो अगर आप मेरा क्लास देखे होंगे तो स्वपोषी को इंग्लिश में क्या कहा है बाबू, ऑटोट्रोफिक। ऑटोट्रोफिक न्यूक्लियस, क्या कहा था, ऑटोट्रोफिक न्यूक्लियस बाबू आपको कहा जाता है। स्वपोषी को इंग्लिश में क्या कहा जाता, स्वपोषी को कहा जाता बाबू। आपको बता दे, आपको बताते स्वपोषी होता क्या बाबू, जब जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। क्या बाबू स्वपोषी में क्या था, अपना भोजन खुद से ही बनाते। क्या तो स्वपोषी में अपना भोजन, अपना भोजन क्या कहता बाबू, अपना भोजन स्वयं प्राप्त करता। स्वयं क्या, स्वयं बनाता है या प्राप्त करता। क्या लिख सकता आप, बनाता है या प्राप्त करता। स्वपोषी में क्या आता है, बनाता है या प्राप्त करता बाबू। स्वपोषी में क्या आता है, अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं या प्राप्त कर सकते बाबू, वही होता है। हम क्या था, पेड़ पौधे बाबू आपको पता है वह किसी चीज पर निर्भर है बाबू। आपको बता दे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं से ही प्राप्त कर लेते हैं। जैसे हम मनुष्य क्या था, मनुष्य जानवर गाय बकरी क्या था, ये दूसरे पर निर्भर रहते हैं। मानिए किसी वर्ष बारिश न हो, धान आप क्या करें, धान आप रोप दिए तो क्या होगा बाबू, वो बारिश नहीं होगा तो क्या होगा, वो सारा धान क्या होगा बाबू, खराब हो जाएगा। इसीलिए हम क्या दूसरे पर निर्भर है। क्या पेड़ पौधा किसी पर निर्भर है बाबू, सिर्फ वो अपना खुद से ही भोजन प्राप्त कर सकते। क्या वह खुद से ही भोजन प्राप्त कर सकते, मगर हम मनुष्य जानवर क्या दूसरे पर निर्भर रहते बाबू, यही होता है। क्या दूसरे पर, आपको बता दे स्वपोषी होता क्या बाबू। आपको यहाँ पे स्वपोषी के बारे में क्या, स्वपोषी के बारे में बता रहे बाबू, यह दूसरे पर निर्भर रहते। क्या यह दूसरे पर क्या था बाबू, यह दूसरे पर निर्भर रहता है। क्या था बाबू, यह दूसरे पर निर्भर रहता है। आपको बता दिया क्या कहता, पोषण की वह विधि। क्या आपको लिखना, अगर आप कोई स्टूडेंट सेंटेंस नहीं लिखे तो आप लिख सकते हैं, बोल रहे हैं बाबू। पोषण की वह विधि जिसमें जीवन भोजन स्वयं संश्लेषित न कर अन्य जीवों पर निर्भर करता बाबू। इसमें क्या आता है, यह दूसरे पर स्वयं संश्लेषित क्या कहता है, यह दूसरे पर निर्भर था। शॉर्टकट में बता देते बाबू, यह दूसरे पर निर्भर था। इसमें क्या कहता है, अपना खुद से ही बनाता। क्या इसमें खुद से ही बनाती है, भोजन स्वयं संश्लेषित न कर। क्या यह दूसरे पर निर्भर, क्या यह दूसरे पर क्या था बाबू, यह दूसरे पर क्या रहता है, निर्भर रहता है। यह दूसरे पर निर्भर, क्या दूसरे पर निर्भर रहता है। शॉर्टकट में आपको बता दे, यह दूसरे पर निर्भर रहता है। क्या शॉर्टकट में अगर आप जानना चाहते तो क्या आता है, यह दूसरे पर निर्भर रहता है या
इसमें क्या कहता है, स्वयं भोजन प्राप्त कर लेते बाबू। अगर आप इसका डिफिनेशन निकलना चाहते हैं तो थोड़ा आपको बता देते हैं, आप लिख सकते हैं बाबू, ये बता दे, आपको बता देते हैं, आपको बता दे, आपको कुछ और इतना बाबू आपको समझ में आ गया थे, आपको थोड़ा आगे की क्लास बता दे, आपको बता दे स्वपोषी बता दे। स्वपोषी आखिर में होता क्या, स्वपोषी पौधा आपको बता दे। स्वपोषी क्या आता है, इसमें स्वयं भोजन प्राप्त क्या होता है। स्वपोषी क्या था बाबू, आपको बताए थे स्वपोषी, स्वपोष की क्या था बाबू, स्वपोषण क्या था बाबू, सॉरी क्या था स्वपोषी बाबू। इसका एग्जाम्पल बोलो तो स्वपोषी में तो आपको तो पता है, हम बता दिए बाबू, आप स्वयं से ही भोजन प्राप्त क्या कर लेता। स्वपोषी में क्या कहता है, स्वयं से ही भोजन प्राप्त कर लेते। मगर बाबू आपको कुछ कुछ एग्जाम्पल हम आपको भी बताए, क्या एग्जाम्पल में भी आपको बताए थे कुछ, आपको क्या करना है, एग्जाम्पल आपको बताना, आपको बता दिए थे क्या, हरे पेड़ पौधे क्या होगा बाबू, हरे पेड़ पौधे आपको इसके आंसर में देना, क्या पेड़ पौधे दे सकते, क्या पेड़ पौधे, क्या पेड़ पौधे दे सकते हैं या हरे पेड़ पौधे। बाबू आपको कुछ एग्जाम्पल बता रहे, क्या जो जीव स्वपोषी करते क्या कहते, जो जीव स्वपोषी करते क्या कहते बाबू, उसको स्वपोषण कहते। आप एक तो और जो जीव स्वपोषी करता है उसे क्या कहते, स्वपोषण कहते बाबू। क्या कहते उसे, स्वपोषण, स्वपोषण क्या कहते, जो जीव स्वपोषी कहते क्या कहते बाबू, उसे स्वपोषण कहते हैं। ये आपको इतना ध्यान रखना है बाबू, इतना आपको अच्छा डिटेल में आपको बता, क्या गहराई से आपको क्या बता रहे बाबू, आपको गहराई से बता रहे, फिर से आपको रिवाइज करा रहे बाबू, इतना आपको ध्यान में रखना है बाबू। आपको फिर से थोड़ा कहते हैं, आपको थोड़ा और थोड़ा पीछा चल के आपको बताए बायोलॉजी का बाबू अर्थ क्या था। बायोलॉजी का मतलब, बायोलॉजी हम किसका अध्ययन करते बाबू, आपको बायोलॉजी हम किसका अध्ययन करते बाबू, अपना जीवन का किसका कहते हैं, जीवन। बायोलॉजी में किसका अध्ययन करते, जीवन और पेड़ पौधा, क्या पेड़, क्या पेड़ पौधा, क्या पेड़ पौधा। बायोलॉजी में किसका अध्ययन करते बाबू, जीवन का अध्ययन करते और पेड़ पौधा के बारे में जानते हैं। क्या बायोलॉजी का अर्थ क्या था बाबू, आपको बताए थे। बायोलॉजी का पिता किसे कहा था बाबू, फादर्स ऑफ बायोलॉजी, क्या FATHER बाबू, फादर्स ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी का पिता किसे कहा था बाबू, क्या अरस्तु। बायोलॉजी का पिता किसे कहा था बाबू, अरस्तु की। क्या बायोलॉजी के पिता किसे कहा था बाबू, अरस्तु को। ये आपको इतना ध्यान में रखना है बाबू, ये आपको बता दे, कितना आपको इतना ध्यान में रखना है। बायोलॉजी का पिता किसे कहा था बाबू, अरस्तु को कहा था बाबू। अगर यही आप वर्ड इंग्लिश में जानना चाहते हैं तो बाबू आपको बता दे, क्या अंग्रेजी में जानना चाहते क्या, ARISTOT क्या है बाबू, यहाँ पे लिख देते क्या अंग्रेजी में, ARISTOT क्या होगा बाबू, अरस्तु। क्या होगा, ARISTOT क्या होगा बाबू, इतना वर्ड आपको ध्यान में रखना। बायोलॉजी का पिता होता है अरस्तु बाबू। आपको बता दे जूलॉजी का पिता क्या होता है बाबू, आपको बता दे जूलॉजी, जूलॉजी जिसमें हम जंतु विज्ञान का अध्ययन करते हैं, जिसमें हम सिर्फ जंतु के बारे में जानते हैं, जिसमें गाय बकरी जानवर वो भोजन कैसे करते हैं इसके बारे में जानते हैं बाबू। जूलॉजी के पिता किसे कहते हैं बाबू, आपको जूलॉजी का भी पिता अरस्तु है बाबू, इतना आपको ध्यान में रखना चाहिए बाबू। आपको बता देते पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है, आपको बताए थे बाबू, पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है आपको बताना। क्या पत्तियों का रंग किसके वजह से हरा होता है बाबू, क्लोरोफिल की वजह से। किसके वजह से होता है, पत्तियों का रंग हरा होता है किसके वजह से बाबू, क्लोरोफिल। क्या पत्तियों का रंग हरा किसके वजह से होता है, क्लोरोफिल। क्या बाबू यहाँ पे देना, क्लोरोफिल। पत्तियों का रंग हरा बाबू किसके वजह से होता है आपको बताना, क्लोरोफिल की वजह से। क्या लिख देते यहाँ पे, हरा। पत्तियों का रंग हरा किसके वजह से होता है, क्लोरोफिल के वजह से होता है बाबू। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको बता दे, आपको क्या बताते, क्या बताया था, ग्लूकोज का सूत्र बोलना आपको बाबू, ग्लूकोज का सूत्र। क्या ग्लूकोज, क्या ग्लूकोज आपको बताने, क्या ग्लूकोज होता है बाबू, ग्लूकोज का आपको सूत्र बताने। क्या ग्लूकोज का सूत्र होता है बाबू C6H12O6। आपको बताना बाबू ग्लूकोज का सूत्र क्या था बाबू, आपको बताना C6H12O6 क्या था बाबू, ग्लूकोज का सूत्र कितना आता है, C6H12O6 होता है बाबू। इतना आपको क्या करना, आपको ध्यान में रहना चाहिए। ग्लूकोज का सूत्र इतना रहता है बाबू। आपको अभी बाबू एक ही फॉर्मूला बताया, यहाँ से बाबू अनेकों फार्मूला बनेगा, ये आपको माइंड में रखना है। क्या माइंड में ये रखना है बाबू, यहाँ से आपको अनेकों फार्मूला बनेंगे। यहाँ पे बाबू आपको चलिए, आपको यहाँ से आपको जितना हम पढ़ाए बाबू, इतना हम क्या किया, आपको रिवाइज करा दिए हैं। इससे आगे की क्लास बाबू करना है, क्या करना है, इसको क्या कहते हैं बाबू, अगर इतना आप समझ में आ गया तो बाबू हम क्या कहते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। क्या कहते हैं हम, इसको
मिटा देते हैं बाबू। इससे आगे की क्लास आपको क्या करना है, समझना है। क्या करना है आपको, इससे आगे की क्लास बाबू आपको समझना है। फिर से आपको वहीं से बता रहे जहां से हम क्लास को ख़त्म किए, तो वहीं से आपको फिर से क्लास करा रहे हैं बाबू। ये आपको समझना है। क्या आपको बता दे, पोषण के प्रकार आपको बताना क्या बाबू, पोषण के प्रकार बताना क्या, पोषण के प्रकार आपको बताना क्या बाबू। वहीं से आपको कहाँ से जहाँ तक पढ़ाए थे वहीं से आपको पढ़ा क्या, पोषण के प्रकार कितने होते बाबू। पोषण का अर्थ क्या होता है आपको बता दे, थोड़ा बता देते। पोषण का अर्थ क्या होता है बाबू, पोषण का अर्थ होता है अपघटन। क्या पोषण, मृत जीवी पोषण का जीवन क्या अपघटन, मृत जीवी वाले पोषण को बाबू जीव अपघटन भी कहलाते। क्या पोषण कितने प्रकार के होते हैं, फर्स्ट नंबर के यहाँ पे लिखना पड़ेगा। यहाँ पे क्या लिखना, स्टार मार देना बाबू। आप जो नंबर जो देना चाहते हैं आप नंबर भी दे सकते हैं। चलिए हम नंबर ये दे देते हैं, काहे के लिए बोले क्या, नंबर 1। आप जो भी हो आगे आप देख लेना। क्या पोषण, क्या आपको पोषण कितने प्रकार के होते हैं, पर पोषण बाबू पर पोषण के प्रकार। क्या पर पोषण, क्या पर पोषण, क्या पर पोषण कितने, पर पोषण कितने, पर पोषण कितने प्रकार के होते हैं। क्या बाबू आपको देना, परपोषण कितने प्रकार के होते हैं बाबू। आपको क्या देना, परपोषण कितने प्रकार के होते हैं बाबू, परपोषण कितने प्रकार आपको बताना। परपोषण 4 प्रकार कितने होते हैं, परपोषण 4 प्रकार। यहाँ पे क्या लिखना, परपोषण क्या परपोषण कितने प्रकार आपको लिखना है। परपोषण क्या दिखना आपको लिखना है, परपोषण। आपको इसको मिटा देना बाबू। क्या यहीं पे लिख देते हैं बाबू। क्या उतना क्वेश्चन, परपोषण कितना आपको यहीं पे लिख देते, क्या उतना आपको परपोषण, क्या परपोषण, क्या ठीक है ना बाबू है, परपोषण, परपोषण कितना, परपोषण 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बाबू, परपोषण 4 प्रकार के। ये आपको समझना, यहाँ बाबू हेडलाइट कर दी। इसका अर्थ क्या था बाबू, परपोषण 4 प्रकार। जब भी आप नोट उल्टाइएगा तो इसका मतलब आपका समझ में आएगा परपोषण 4 प्रकार। इसीलिए हम क्या किए वहाँ पे लाइन दे दी, क्या किए इसीलिए वहाँ पे लाइन दे दी बाबू। परपोषण कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार बाबू। कौन कौन प्रकार होता है बाबू, परपोषण 4 प्रकार के नहीं होते। 1 नंबर बाबू यहाँ पे कितना होता है परपोषण बाबू, आपको बता दो। सॉरी बाबू, परपोषण 3 प्रकार, कितने प्रकार होते बाबू, सॉरी इसके लिए मिस्टेक, गलती हो गया बाबू, इसके लिए हम सॉरी क्षमा चाहते हैं बाबू। इसके पोषण कितने प्रकार के होते हैं, पोषण 3 प्रकार। सर कौन कौन पोषण होता है आप बताइए ना सर। बाबू आपको बता रहे कितना, फर्स्ट नंबर आपको क्या लिखना बाबू, फर्स्ट नंबर लिखना आपको मृतोप, आप चाहे मृत जीवी भी पोषण लिख सकते हैं या मृतोपजीवी भी पोषण लिखते। क्या लिखना आपको, मृतो क्या लिखना है, मृत जीवी पोषण क्या रहता है बाबू, आपको अच्छा लगता है, सुनने भी अच्छा लगता है, आसानी से बोल भी पाते हैं। क्या मृत जीवी पोषण, क्या लिखना है आपको, मृत जीवी पोषण। क्या लिखना आपको, मृत जीवी, क्या लिखना आपको, मृत जीवी पोषण। क्या लिखना है बाबू आपको, मृत जीवी पोषण। क्या देना आपको, मृत जीवी पोषण। बाबू आपको क्या इसका लाइन देखते हम लिखिए, आंसर साथ साथ में बाबू हम क्या करते हैं, आंसर भी लिखते जाते हैं। ऐसा नहीं होगा बाबू, ऐसे में क्या होगा, बोर्ड भर जाएगा, फिर से हमको लिखना पड़ेगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको आंसर बाय आंसर लिखते जाते हैं, लाइन देते जाएंगे, आपको आंसर बताते जाएंगे। आपको क्या करना, नोट करते जाना है। क्या करते जाना बाबू, नोट करते जाना है। चलिए बताते हैं आपको, मृतजीवी पोषण बाबू किसे कहते हैं। आप सोचे मृतजीवी मतलब क्या होता है बाबू, मरे हुए चीज से क्या करना, भोजन बना। क्या गाय बकरी, आप देखे होंगे कभी कभी गाय बकरी मर जाते, उसका भोजन कौन बनाता बाबू, आपको पता होगा। आप कभी भी तो देखे होंगे, ऐसा तो नहीं देखे, कभी आप देखते होंगे शुगर वगैरह जाता नहर में, कहीं पर धार वगैरह में क्या करता, मर जाता, उसको तो कोई भोजन मतलब आपको बता दे, चील पक्षी क्या करता, उसको भी भोजन बनाता। पृथ्वी पर जितना भी वस्तु है कोई न कोई मरता है और कोई न कोई खाता है। ये आपको माइंड में अच्छा से आना चाहिए बाबू। मृतजीवी पोषण वो होता है, इस प्रकार के पोषण में जीव मरे हुए जीव जंतु से भोजन क्या कहता है बाबू, मरे हुए क्या कहता है, पेड़ पौधा। क्या पेड़, क्या पौधा, क्या बाबू पेड़ पौधा। पेड़ पौधा अगर मानिए कोई पौधा गल गया तो क्या आप देखे कभी दही में देखते होंगे ऑटोमेटिक पिल्लू हो जाता। क्या पिल्लू होता है, जो हमारे सेहत के लिए क्या करता है, हानिकारक नहीं तो बाबू फायदामंद। क्या हानिकारक, सेहत के लिए जो
आपको अच्छा लगता है। ये क्या था, मरे हुए पेड़ पौधा जो आप गल जाए, गलने के बाद क्या था, मरे हुए कीट पतंग से क्या कहता है, ये भोजन पता क्या था, मरे हुए जीव जंतु से भोजन बनाता है बाबू। इतना मरे हुए शरीर से घुलित कार्बनिक पदार्थ के रूप में पाते हैं क्या, मरे हुए क्या मरे हुए वस्तु से भोजन प्राप्त करते हैं। आप बोलिएगा सर मरे हुए वस्तु से कौन भोजन प्राप्त करते हैं, सर इसका एग्जाम्पल बता दिए न, बता दीजिए सर। आपको बता देते यहाँ पहले बाबू हम क्या करते हैं, लिखते हैं, उसके बाद क्या करेंगे आपको समझाएंगे। मरे हुए सीधा आपको मृत जीवी है ना, मरे हुए जंतु से भोजन वाला आपको लिखना है। अगर एग्जाम में अगर बाय मिस्टेक आप नहीं जानते तो क्या करना बाबू, आपको समझना है। यहाँ पर मरे हुए जितना भी वस्तु होगा क्या, मरे हुए आपको देखेंगे कुछ ऐसे ऐसे पक्षी वगैरह जो मरे हुए गाय बकरी क्या कहता है, वो पिल्लू है। तो पिल्लू क्या कहता है, पिल्लू होने के बाद भी क्या कहता है, कुछ पक्षी खाता है, उसको प्रोटीन नहीं मिलता बाबू, क्या उसे ताकत नहीं मिलता, एनर्जी नहीं मिलता बाबू, उसको भी मिलता है। ये आपको समझ में आना चाहिए क्या, इतना बाबू आपको समझ में आना चाहिए। क्या पढ़ा रहे, मृतजीवी पोषण पढ़ा रहे। इस प्रकार के पोषण में क्या लिखना बाबू, इस प्रकार के पोषण में, इस प्रकार के क्या लिखना, इस प्रकार के पोषण में, इस प्रकार के क्या लिखना बाबू, इस प्रकार के पोषण में, इस प्रकार के पोषण में जीव अपना भोजन मरे हुए क्या लिखना आपको, जीव अपना भोजन क्या लिखना आपको, जीव अपना भोजन मरे, क्या लिखना है, जीव अपना भोजन क्या लिखना बाबू आपको, जीव अपना भोजन क्या लिखना, जीव क्या लिखना आपको बाबू, आपको यहाँ पे लिखना है, जीव गलती हो गया बाबू, क्या लिखना आपको, जीव अपना भोजन क्या लिखना, जीव अपना भोजन मरे हुए जंतु या मरे हुए जंतु या पेड़ पौधा। अब बता दिए मरे हुए जंतु या पेड़, जंतु मतलब क्या था बाबू आपको बताए, मरे हुए जानवर वगैरह क्यों होता है बाबू, जंतु वही आपको समझना है क्या, मरे हुए जंतु पशु पक्षी क्या था मर जाता है तो उसको भी क्या कहता है, कुछ न कुछ खा जाता है। ये मरे हुए क्या हुआ, मरे हुए जंतु या पेड़ पौधे के शरीर से, या पेड़ पौधे क्या देना बाबू, पेड़ पौधे के क्या देना बाबू, पेड़ पौधे के शरीर से घुलित कार्बन पदार्थ, पौधे के क्या बाबू, पौधे के क्या है यहाँ पे आपको देखना है, पौधे के शरीर से घुलित क्या, पौधे के शरीर से घुलित क्या, घुलित कार्बनिक पदार्थ क्या, कार्बनिक क्या बाबू, घुलित कार्बनिक पदार्थ क्या, घुलित कार्बनिक पदार्थ, घुलित कार्बनिक पदार्थ क्या, घुलित कार्बनिक पदार्थ क्या बाबू, घुलित कार्बनिक पदार्थ के रूप में प्राप्त, घुलित कार्बनिक पदार्थ के रूप में भोजन प्राप्त क्या, भोजन प्राप्त करते हैं बाबू। इसका क्या कहते हैं, इसका एग्जाम्पल लिखा देते हैं, उसके बाद आपको क्या करेंगे, थोड़ा आपको समझाएंगे। क्या कहते पहले बाबू आपको समझा देते, एक ही क्वेश्चन के बाबू कितना देर से समझा रहे आपको पता है बाबू। क्या मृत जीवी मतलब आपको बता दे, मरे हुए जीव जंतु क्या था, मृत जीवी बाबू मतलब क्या था, मरे हुए जीव जंतु। इस प्रकार के पोषण से क्या इस प्रकार के पोषण में जीव क्या कहते हैं, अपना भोजन क्या, अपना भोजन मरे हुए जीव जंतु से भोजन, मरे हुए जीव जंतु पेड़ पौधे सर, आप देखते हैं कि बड़ा बड़ा पेड़ कहीं पर गिर जाता है तो क्या कहते हैं, वह पेड़ कुछ ही दिनों में क्या कहता है, उसमें पिल्लू लग जाता है, क्या पिल्लू लग जाता है, या सड़ जाता है, या गल जाता है। उसमें क्या होता है, सड़ने से क्या होता है बाबू, अगर वृक्ष सड़ भी जाता है तो उसमें क्या होता है, कुछ प्रोटीन या कार्बनिक क्या था, प्रोटीन बाबू दूसरा आता है, आदमी शरीर में लगा था, सॉरी कार्बनिक क्या था, कार्बनिक पदार्थ क्या, उसमें भी कुछ कार्बनिक पदार्थ के रूप में भोजन को प्राप्त करते, क्या कार्बनिक पदार्थ के रूप में भोजन प्राप्त करते। आपको एग्जाम्पल लिखाते, क्या कवक, बैक्टीरिया, गोबर का छत्ता क्या, कवक क्या बाबू, कवक क्या बाबू, कवक आपको देना, कवक बैक्टीरिया क्या, कवक
बैक्टीरिया, क्या देना आप, कवक, कवक, कवक बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, क्या देना है, कवक, कवक देना है, कवक बैक्टीरिया, बैक्टीरिया गोबर का छत्ता, क्या देना आपको, गोबर का छत्ता, क्या देना आपको, गोबर का छत्ता, गोबर, गोबर का, कवक बैक्टीरिया गोबर का छत्ता, क्या देना आपको, कवक बैक्टीरिया गोबर का छत्ता। बाबू आपको बता दे अनेक प्रकार हो सकता है, इत्यादि, क्या देना, इत्यादि। बाबू ऐसा नहीं है कि इतना ही, कवक बैक्टीरिया गोबर का छत्ता, और कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं बाबू। ये क्या बता एग्जाम्पल के बाबू मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्या करना पड़ेगा, इसको आपको अच्छा से रिवाइज करके क्या करना पड़ेगा, आपको तैयार करने, जैसे जैसे हम लिखा रहे बाबू, एक ही बार में आप सोचिएगा पूरा हम रिवाइज कर लेंगे तो ऐसा नहीं होता बाबू। क्या करना आपको, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके आपको क्या करना, अच्छा से रिवाइज कर लेना, क्या करना बाबू, अच्छा से आपको रिवाइज कर लेना। ये आपको बता दें जितना हम लिखा रहे हैं बाबू उतना आपको क्या करना है, रिवाइज करते जाना है, क्या करना बाबू, आपको रिवाइज करते जाना है। ये आपको हम बाबू बता रहे, जितना हम पढ़ा रहे उतना आपको रिवाइज कर। उसके बाद आपको लिखना परजीवी पोषण। बाबू परजीवी पोषण में क्या होता है सर बताए, क्या परजीवी पोषण क्या होता है बाबू। परजीवी पोषण इस प्रकार के पोषण में जीव अन्य जीवों के शरीर में, आपको बता दें परजीवी पोषण के बारे में क्या होता है बाबू। आप कभी भी क्या देखे, कभी जुई देखे बाबू, जुई किसे बुलाया था सर, आप बोलिएगा जुई किसे बाबू, ढील को जुई बुलाया था। आप देखिए चमकन, क्या ठेठी भाषा में बता रहे बाबू, गाय में क्या था, चमकन होता है, क्या था, चमकन होता है, वो क्या था, परजीवी पोषण बाबू, दूसरे के शरीर पर निर्भर रहता भोजन के लिए, क्या दूसरे के शरीर पर भोजन के लिए निर्भर रहता, क्या तो वही होता बाबू परजीवी पोषण। बिहार बोर्ड में लगातार क्वेश्चन ऐसे टाइप का पूछता है बाबू, ये आपको बता देते हैं, लगातार बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है इस टाइप का। क्या कर, अगर आप इतना नोट कर लिए तो बोलिए, बोल दीजिए तो बाबू यस हम नोट कर लिए सर, आगे की क्लास पढ़ाइए, क्या बोल दीजिए तो बाबू इतना हम नोट कर लिए हैं, आगे पढ़ाइए सर। क्या कहते हैं बाबू, इसको हम क्या कहते हैं, मिटा देते, क्या कहते हैं, इसको हम मिटा दे। क्या 1 नंबर लिखे थे, आपको क्या लिखना, 2 नंबर देना, क्या आपको 2 नंबर देना है, आपको 2 नंबर लिखना बाबू। परजीवी पोषण क्या लिखना आपको, परजीवी पोषण क्या लिखना आपको, परजीवी पोषण, यहाँ पर आपको लिखना परजीवी, क्या लिखना आपको, परजीवी पोषण। परजीवी पोषण सर क्या होता है, ये दूसरे के शरीर में अस्थायी अनस्थायी रूप से भोजन प्राप्त करते, आप ऐसे भी लिख सकते, क्या अस्थायी अनस्थायी, इस प्रकार के पोषण में जीवन, क्या इस प्रकार के पोषण में जीव अन्य जीवों के शरीर में, क्या इस प्रकार के पोषण में जीव, क्या लिखना आपको, इस प्रकार के पोषण में जीव, या इस प्रकार के पोषण, क्या इस प्रकार के पोषण में जीव, इस प्रकार के पोषण में, क्या इस प्रकार के पोषण में जीव क्या अपना भोजन, क्या लिखना, इस प्रकार के पोषण में जीव अपना भोजन, अपना क्या लिखना, अपना भोजन अस्थायी अनस्थायी रूप से, क्या देना, अस्थायी अनस्थायी रूप से दूसरे के शरीर, क्या देना, अन्य जीवों के शरीर, सॉरी बाबू यहाँ से, इस प्रकार के पोषण में जीव अन्य जीवों के शरीर, यहाँ क्या देना, इस प्रकार के पोषण में जीव अन्य जीवों के शरीर, क्या देना यहाँ पे, अन्य जीवों के शरीर में, क्या अन्य जीवों के शरीर में, क्या अन्य जीवों के शरीर में अस्थायी अनस्थायी रूप से, क्या देना, अस्थायी या अनस्थायी अनस्थायी, क्या अस्थायी अनस्थायी रूप से क्या अस्थायी अनस्थायी, क्या अस्थायी अनस्थायी रूप से, अस्थायी अनस्थायी रूप से रहकर, क्या देना, रहकर अपना भोजन प्राप्त
करते हैं। क्या अस्थाई अनस्थाई रूप से बाबू रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। आपको इतना लिखना है। क्या लिखना बाबू? इतना आपको लिखना बाबू। इसका अर्थ आपको फिर भी समझा दिए। अभी भी आपको क्या कहते हैं, पहले आपको एग्जाम्पल बता देते हैं। सर इसे एग्जाम्पल कहाँ बताए? ऐसे में क्या होगा बाबू, अल्टर हो जाए। क्या आपको बता देते, जूई खटमल आपको बता दिए। क्या जूई, क्या बताए? जूई, जूई खटमल। क्या बाबू? खटमल, खटमल। बाबू आप बोलिएगा सर खटमल क्या था? जूई तो समझ गए ढील होता है बाबू। खटमल क्या होता है आपको बताएंगे, आपको बताएंगे बाबू। खटमल क्या था? गोल कृमि। क्या होता है बाबू? गोल कृमि। क्या लिखना आपको? गोल कृमि। क्या लिखना आपको? गोल कृमि। क्या देना? गोल कृमि। कवक मलेरिया। क्या देना आपको? कवक, कवक मले, क्या देना आपको? कवक मलेरिया। क्या? कवक मलेरिया। अमरबेल का पौधा परजीवी। क्या देना? अमरबेल का पौधा, अमरबेल। क्या अमरबेल? क्या बाबू? अमरबेल। क्या अमरबेल होता? अमरबेल होता। क्या? अमरबेल, अमरबेल, अमरबेल। क्या? अमरबेल का पौधा। क्या? अमरबेल का पौधा। क्या? अमरबेल का पौधा परजीवी इत्यादि होते। क्या? परजीवी। आपको क्या था? इत्यादि दे सकते। क्या? इत्यादि। क्या बाबू? आपको इतना समझ में आ गया? आपको इतना समझ आ गया तो बाबू बोलिए तो क्या था, क्या बताने जा रहे हैं? पोषण कितने प्रकार, पर पोषण के 3 प्रकार होते बाबू। यहाँ पे पहला लिखा दिए, उसके बाद क्या दूसरा लिखा है? परजीवी पोषण किसे कहते? परजीवी मतलब आपको सुनकर ही कुछ आपको अब अजब फीलिंग हो गया। परजीवी मतलब क्या था? दूसरे पर निर्भर होता। क्या बाबू? आप अगर कॉस्ट आप आंसर बाबू आप सोचे अपना से बनाने का, आप आसानी से बना। अगर आप क्वेश्चन को समझ गए तो आपको उतना लिखने का जरूरत, अगर आप क्वेश्चन को समझ गए तो उतना आपको रटने का जरूरत नहीं, लिखने का। आपको क्या करना, प्रत्येक क्वेश्चन को समझना। आखिरी सवाल कह क्या रहा, क्या कर आखिरी में कहना क्या था आपको पता। परजीवी क्या था? परजीवी। इसका अर्थ आपको समझ में आ रहा है? क्या परजीवी मतलब क्या था? पर दूसरे पर जीता। क्या? या दूसरे पर जीता बाबू। परजीवी क्या था? दूसरे पर जीता। क्या था? परजीवी में क्या था बाबू आपको बता दे, दूसरे पर क्या कहता? परजीवी बाबू क्या होता? परजीवी क्या था? दूसरे पर जीता। क्या था? परजीवी मतलब दूसरे पर जीता। इस प्रकार के पोषण में जीव अन्य जीवों के शरीर में, क्या था? अन्य जीवों के शरीर में अस्थायी और अनस्थायी रूप से रहकर भोजन प्राप्त करते। जैसे जूई, जूई मतलब क्या होता है बाबू? ढील। खटमल, खटमल क्या था? पहले के जमाने में आप देखते थे बिछना बिछा के सोते तो उसमें क्या था? खटमल छोटा छोटा होता है बाबू, वही होता है खटमल। गोल कृमि, कवक मलेरिया, क्या? अमरबेल का पौधा। क्या था? अमरबेल का पौधा इत्यादि बाबू। अनेक प्रकार का चीज आता है, ऐसा नहीं बाबू एक ही ठो होता है। ये आपको क्या समझ में आना, कितना आपको समझ में आना चाहिए। जितना अभी बाबू आपको बताया क्या उतना आपको नोट करते जाना। क्या आपको नोट करते, अगर आप नोट कर लें तो बाबू इसको हम क्या कहते हैं? मिटा देते हैं। सर हम नहीं नोट किए तो बाबू आपको क्या करना, क्लास लंबा हो जाएगा बाबू। इसमें क्या करना, आपको मिटा देते हैं। क्या करना आपको? नोट करते जा, जितना हम पढ़ा रहे हैं उतना आपको नोट करते। आपको क्या लिखना है? 3 नंबर दे के लिखना होगा बाबू। आपको क्या कितना नंबर दे के लिखना होगा? आपको 3 नंबर देकर लिखना होगा। क्या यहाँ पर आपको कितना नंबर लिखना पड़ेगा? आपको 3 नंबर। कितना? 3 नंबर का बाबू आपको बता दे। ये खत्म हो जाए, कितना होगा आपका? खत्म हो जाएगा यह। आपको क्या बताए? उसके बाद प्राणी संपोषण आपको बता। प्राणी संपोषण के बारे में आपको बताया। क्या? प्राणी संपोषण। क्या आपको लिखना है? प्राणी, प्राणी सम, क्या लिखना आपको? प्राणी सम, क्या बाबू? प्राणी संपोषण। आपको क्या लिखना है? प्राणी संपोषण देखा आपको डैश आपको बताया। प्राणी संपोषण क्या था? इस प्रकार के पोषण में जीव अपना भोजन अन्य जीवों से ठोस या तरल रूप में बता दे। आपको कुछ अनेक प्रकार का अभी देखे होंगे, कुछ ठोस या तरल रूप में क्या था बाबू आपको बताना होगा। ठोस या तरल रूप में क्या होता है? अगर आप जानते हैं तो बोल सकते हैं, आपको नहीं तो हम बतावे करेंगे। क्या आपको बताएंगे? इस प्रकार के पोषण में जीव अपना भोजन अन्य जीवों के शरीर में ठोस या तरल रूप में प्राप्त करते हैं बाबू। ठोस या तरल रूप में प्राप्त करते हैं। इसका क्या का? अमीबा, मनुष्य, मेढक। क्या? अमीबा, मनुष्य, क्या कहते हैं? मनुष्य आपको बताया ठोस या तरल रूप में भोजन करते। क्या हम
सब्जी खाते हैं क्या, हम सब्जी खाते हैं, दाल खाते क्या, ठोस, ठोस क्या होता है बाबू, ठोस भी होता है, कुछ नारियल वगैरह होता है, ये भी होता है। मेढक, मेढक आप देखते होंगे अधिक जगह मेढक भी लोग खाने लगा बाबू, क्या मेढक भी लोग खाने लगा। अमीबा, इसे क्या था बाबू, प्राणी संपो, सबसे बाबू एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाएगा, प्राणी संपोषण को ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में दे देगा, अमीबा दे देगा, मनुष्य, मेढक, आपको ये सा जू खटमल दे देगा आपको बाबू, ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आपको बोल रहे हैं अच्छा से समझ के क्या करना, आपको लिखना है, क्या प्राणी संपोषण लिखे। इस प्रकार के पोषण में जीव क्या देना बाबू, इस प्रकार, क्या इस प्रकार के क्या इस प्रकार के पोषण में, इस प्रकार के पोषण में जीव क्या देना बाबू, इस प्रकार के पोषण में जीव, इस प्रकार के पोषण में जीव अपना भोजन क्या लिखना, अपना भोजन, क्या लिखना बाबू, अपना भोजन, अपना भोजन ठोस या, क्या अपना भोजन क्या देना बाबू, अपना भोजन क्या देना, अपना भोजन क्या देना आपको, अपना भोजन अन्य जीवों के शरीर में, क्या अपना भोजन क्या क्या देना, अपना भोजन अन्य जीवों के शरीर में, अन्य क्या देना बाबू आपको, अन्य जीवों, अन्य जीवों के अन्य जीवों के शरीर में ठोस या, अन्य जीवों के शरीर में ठोस या तरल रूप में, ठोस या तरल रूप में प्राप्त कर, क्या ठोस या तरल रूप में प्राप्त कर, ठोस या तरल, ठोस या तरल रूप में, ठोस या तरल रूप में अपना भोजन, अपना भोजन प्राप्त करते, ठोस या तरल रूप में क्या बाबू, ठोस या तरल रूप में अपना भोजन प्राप्त करते हैं, क्या ठोस या तरल पे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, क्या आपको लिखना है, एग्जाम्पल में लिखना बाबू, यहाँ पे क्या लिखना है आपको, एग्जाम्पल में लिखना है। सर एग्जाम्पल में क्या, अमीबा, क्या बाबू, अमीबा, अमीबा के बारे में बाबू आगे में आपको क्लास में बताए, अमीबा क्या होता है, अमीबा, क्या बाबू यहाँ पे क्या लिखना, अमीबा बाबू आप बता दाबू, अमीबा का आकार क्या निश्चित नहीं रहता बाबू, अनिश्चित रहता, उसका अमीबा का क्या, अमीबा कैसे करके बना, ऐसे करके अमीबा का आकार आता निश्चित, निश्चित नहीं अनिश्चित रहता, कभी ऐसे हो जाता कभी ऐसे, ऐसे करके बाबू अमीबा का आकार निश्चित नहीं, तो वह कूटपाट के टूटने फूटने से उसका क्या आकार बदलते रहता, क्या अमीबा का टूटने फूटने से क्या उसका आकार बदलते रहते, क्या वह तरल रूप में भोजन प्राप्त, क्या वह तरल रूप में भोजन करते, पहले क्या करते कुछ खाते तो उसको क्या करते मरोड़ के उसका रस लेते, क्या और उसका सिर्फ रस लेते बाबू, ये आपको बताना। अमीबा क्या देना आपको, अमीबा क्या देना, अमीबा मनुष्य, आपको बता दे बाबू मनुष्य तो ठोस या तरल रूप में दोनों रूप में भोजन प्राप्त करते हैं, मेढक, क्या मेढक, क्या बाबू अमीबा, मेढक इत्यादि, क्या देना आपको, क्या देना बाबू, इत्यादि देना है आपको। अगर इतना समझ में आ रहा है तो बोलिए तो सर यस समझ में आ रहा है सर, आगे की क्लास पढ़ाइए। उसके बाद क्या बताएंगे बाबू, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है आपको बताएंगे। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, रंध्र के द्वारा। किसके द्वारा होता है बाबू, पहले ये समझ। प्राणी सम, प्राणी सम मतलब आपको बता दे, प्राणी मत कि प्राणी सम मतलब क्या था बाबू, आपको क्वेश्चन नहीं समझ के, आपको समझ में क्वेश्चन आ गया तो आंसर तो बाबू आपका माइंडे में है। क्या प्राणी मतलब आपको समझ में आ गया है, मतलब दूसरे का प्राणी, मतलब प्राणी संपोषण, ये बाबू समझ। इस पर क्या प्राणी संपोषण का मतलब यही होता है, मतलब किसी के शरीर में अस्थायी क्या होता है बाबू, अन्य जीवों के शरीर में रहकर अस्थायी अनस्थायी रूप से क्या कहता है भोजन प्राप्त करता, यही है प्राणी। मतलब दूसरे के शरीर में रहकर क्या कहता है भोजन प्राप्त करता, क्या दूसरे के शरीर में बाबू सेम टू सेम इसका भी आंसर होगा, मत आप चेंज कर सकते हैं इसके। क्या इस प्रकार के पोषण में जीव अपना भोजन अन्य जीवों के शरीर में ठोस या तरल रूप में अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ठोस या तरल रूप में अपना भोजन प्राप्त करते हैं बाबू। ये आपको लिखना, कितना आपको लिखना, अमीबा, मनुष्य, मेढक क्या देना इत्यादि, क्या अमीबा, मनुष्य, मेढक इत्यादि आपको देना एग्जाम्पल में बाबू। अगर आप इतना नोट कर लिए तो बोल दीजिए तो बाबू यस हम नोट कर लिए सर, आगे की क्लास पढ़ाइए। क्या सर आगे की क्लास पढ़ाइए, आप बता दें, बताइए। आपको बता रहे यहाँ पे क्या लिखना, टून में क्या बाबू, यहाँ पे
2 नंबर लिखना है। सॉरी कौन सा 2 बाबू, यहाँ पे आपको लिखना है 2 नंबर। क्या बाबू आपको बताएंगे, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, आपको बताना है। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है बाबू, आपको बताना। अगर इतना आपको लिख ले तो क्या कहते हैं, इसको मिटा देते बाबू, आपको मिटा देते हैं। क्या लिखना बाबू, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, आपको समझना है। क्या था, प्रकाश संश्लेषण बाबू आपको आगे पढ़ाएंगे। क्या, प्रकाश संश्लेषण आपको आगे पढ़ाएंगे। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्राप्त करते हैं, आगे आपको पढ़ाएंगे। क्या, रंध्र का खुलना क्या था बाबू, कर्मा कुंजन द्वारा। किसके द्वारा खुलता है, कर्मा कुंजन द्वारा। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है बाबू, आपको बता। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, आपको लिखना है पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान। क्या लिखना है आपको यहाँ पे, पत्तियों, सॉरी बाबू यहाँ पे पत्तियों में क्या देना आपको, पत्तियों में गैसों का आदान पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। क्या लिखना, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान लिख दीजिएगा तो आपको खुद आपको इतना समझ। क्या, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है बाबू, यहाँ पे पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा, रंध्र या स्टोमेटा। यहाँ पे आपको लाइन में लिखना है, ये यहाँ पे आपको लिखा दे हेडलाइट में, आपको अच्छा रहेगा बाबू। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, पत्तियों में गैसों का आदान क्या देना, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान बाबू रंध्र या स्टोमेटा कह सकते। क्या, पत्तियों में गैसों का क्या देना आपको, गैसों। क्या, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र। क्या दे सकते हैं, रंध्र। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र या बाबू, रंध्र को ही स्टोमेटा बोला है। तो सर ऐसा नहीं बाबू, STOMATA आप बोलिएगा बाबू, ऐसा नहीं, अलग से स्टोमेटा नहीं बाबू बोल रहे। क्या, STOMATA, क्या अलग से हम स्टोमेटा नहीं बाबू, रंध्र को ही इंग्लिश में बोला था। क्या, स्टोमेटा। क्या बोला था बाबू, इंग्लिश में क्या बोला था, स्टोमेटा। इतना आपको समझ में आना। क्या, रंध्र को इंग्लिश में क्या बोला था, स्टोमेटा। क्या देना, STOMATA। क्या बोलता, रंध्र को इंग्लिश में क्या बोला था बाबू, स्टोमेटा। इतना आपको समझ में आना चाहिए। क्या लिखना, रंध्र को इंग्लिश स्टोमेटा बाबू। स्टोमेटा किसके द्वारा, रंध्र खुलता और सिकुड़ता किसके द्वारा होता है बाबू, कर्मा कुंजन। क्या, विसरण क्रिया द्वारा। किसके द्वारा बाबू होता है, ये विसरण क्रिया द्वारा होता है। क्या, स्टोमेटा से विसरण क्रिया क्या था, स्टोमेटा से बाबू खुलता बंद होता किसके द्वारा, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान तो रंध्र द्वारा और विसरण क्रिया द्वारा। क्या लिखना आपको, विसरण। क्या लिखना बाबू आपको, विसरण क्रिया द्वारा होता है। विसरण क्रिया द्वारा होता है। आपको इतना बाबू आपको याद रखें, जितना आपको लिखा है इतना आपको याद रखें। आपको बता दे प्रकाश संश्लेषण किसे कहते, आपको थोड़ा कुछ बता देते। प्रकाश संश्लेषण के आगे बाबू क्लास है। क्या, आगे आपको प्रकाश संश्लेषण के बारे में आपको पूरा थ्योरी आपको बताएंगे। आप प्रकाश संश्लेषण का आपको अधिक सारे जानकारी देंगे। थोड़ा आपको क्या करना, प्रकाश संश्लेषण के बारे में थोड़ा लिख लेते। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा था बाबू, ये आपको ध्यान में रखना, रंध्र के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण किसे, जिस प्रक्रिया द्वारा पौधा अपना भोजन तैयार करते उस मूलभूत प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण करते। बाबू आप अनेक प्रकार से प्रकाश संश्लेषण बना सकते हैं। ऐसा कि नहीं सर हम आप जैसे बताए वैसे ही लिख लेते हैं, ऐसा नहीं बाबू। आप चाहे तो अपना मन से भी आंसर बना सकते हैं। जैसे हम क्या लिखाएंगे, आपको आसान भाषा में क्या लिखेंगे, हम आपको आसान भाषा में जो आपको याद हो जाए उस टाइप का क्वेश्चन लिखाएंगे बाबू। ऐसा नहीं हम लिखा दिए बड़ा वाला आपको याद नहीं होगा, क्या करना, उस टाइप का हम क्वेश्चन नहीं लिखाएंगे। जितना आपसे याद हो पाए उतना ही आपको लिखाएंगे। क्या लिखना, जिस प्रक्रिया द्वारा आपको लिखना प्रकाश संश्लेषण किसे कहते। क्या लिखना आपको, यहाँ पे स्टार मार देना। क्या,
क्या लिखना आपको, क्या देना बाबू आपको, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश क्या, प्रकाश संश्लेषण, क्या देना बाबू आपको, प्रकाश संश्लेषण। आपको प्रकाश संश्लेषण देके बाबू आपको डैश दे देना, क्या देना, प्रकाश संश्लेषण देकर आपको क्या देना, डैश दे देना। जिस प्रक्रिया द्वारा पौधा अपना भोजन तैयार करता है, आपको लिखना है शॉर्टकट में, शॉर्टकट में बाबू, शॉर्टकट में सारे आंसरों का नंबरों कटेगा बाबू, नंबर नहीं कटेगा। ऐसा नहीं पूरे शॉर्टकट मार दे, ऐसा नहीं, आपको अपना बना कर भी लिख सकते इसका आंसर। जिस प्रक्रिया द्वारा क्या कहता है, आपको बताया पौधा क्या कहता है, विसरण क्रिया द्वारा अपना ऑक्सीजन लेता है बाबू। क्या आपको लिखना, जिस, क्या लिखना है, जिस प्रक्रिया, क्या, जिस प्रक्रिया, क्या जिस प्रक्रिया द्वारा, क्या जिस प्रक्रिया द्वारा पौधा अपना भोजन तैयार करती, जिस प्रक्रिया द्वारा पौधा अपना वो क्या लिखना, अपना भोजन तैयार करते, जिस प्रक्रिया द्वारा पौधा अपना भोजन तैयार करते हैं, उन क्या करना, लिखना आपको, उस मूलभूत प्रक्रिया को, क्या लिखना बाबू आपको, उस मूलभूत प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते, क्या कहते बाबू, क्या लिखना आपको, उस मूलभूत प्रक्रिया को, उस मूलभूत, क्या लिखना, उस मूलभूत, क्या लिखना, उस मूलभूत प्रक्रिया, क्या उस मूलभूत प्रक्रिया को प्रकाश, उस मूलभूत प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण, क्या लिखना, प्रकाश संश्लेषण, उस मूलभूत प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, क्या लिखना, उस मूलभूत प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब बाबू यहाँ पे कुछ प्रकाश संश्लेषण का क्या लिखाएंगे, समीकरण। अगर आपको इतना शॉर्ट में इतना छोटा सा आपको याद हो जाएगा तो बाबू आपको क्या, आपको बोलना है सर याद हो जाएगा, आप आगे की क्लास बढ़ाइए, क्या आगे क्लास कराए। क्या जिस प्रक्रिया द्वारा, क्या आपको समझना है, क्या पौधा अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं, पौधा सबसे शॉर्टकट लिखा है बाबू। क्या प्रकाश संश्लेषण किसे कहते, क्या लिखना, जिस प्रक्रिया द्वारा पौधा अपना भोजन तैयार कर, जिस प्रक्रिया द्वारा पौधा अपना भोजन तैयार करते हैं, क्या लिखना, उस मूलभूत प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, उस मूलभूत प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ये आपको समझ में आना चाहिए, क्या ये आपको समझ में आना चाहिए। बता दो प्रकाश संश्लेषण का समीकरण आपको बता दें, क्या प्रकाश संश्लेषण का समीकरण, क्या लिखना है यहाँ पे, समीकरण बता रहे, क्या समीकरण लिखा गया बाबू। आपको नेक्स्ट वीडियो में क्या आगे की क्लास कराएंगे, क्या आपको नेक्स्ट वीडियो में आगे की क्लास कराएंगे, जिससे आपको बेहतरीन ढंग से आपको इससे भी और ऊर्जादान बन के आपको पढ़ाएंगे, क्या इससे और आगे पढ़ाएंगे। उसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे की क्लास आपको कराएंगे। क्या प्रकाश संश्लेषण समीकरण लिखा देते हैं, आपको समझा देते प्रकाश संश्लेषण का समीकरण। बाबू इसको क्या करें, मिटा देते। अगर आप इतना नोट कर लेते, क्या यहाँ पे लिखना, क्या यहाँ पे लिखना समीकरण, क्या आपको यहाँ पे लिखना समीकरण प्रकाश संश्लेषण का, प्रकाश क्या देना, प्रकाश संश्लेषण का समीकरण क्या देना, प्रकाश संश्लेषण का बाबू क्या बता रहे, मार्कर में बाबू इंक खत्म हो गया, हम क्या कहते हैं इसमें इंक डाल देते हैं, क्या कहते हैं बाबू, हम इसमें इंक डाल देते हैं, जिससे आपको बेहतरीन ढंग से आपको दिखाई देने लगेगा। फिर से क्या आपको बेहतरीन ढंग से आपको फिर से दिखाई देने लगेगा ये आपको। चलिए हम इसमें क्या किया, हम इसमें फिर से हम इंक डाल दिए, क्या कि इसमें हम इंक डाल दिए, आपको फिर से क्या करेंगे पढ़ाने लगेंगे। क्या प्रकाश संश्लेषण का समीकरण लिखा ना बाबू, CO2 क्या लिखना आपको यहाँ पे देना है, CO2 क्या लिखना, CO2 क्या लिखना बाबू आपको, CO2 प्लस क्या देना आपको, CO2 क्या देना बाबू यहाँ पे, CO2 प्लस
CO2 क्या देना, CO2 प्लस H2O क्या देना, सूर्य का प्रकाश। आपको यहाँ पे क्या देना, लाइन क्या देना, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश क्या देना आपको, सूर्य का प्रकाश क्या देना आपको, यहाँ पे सूर्य का प्रकाश देना। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखना बाबू, ग्लूकोज क्या देना आपको, क्या देना, पूर्ण हरित भी दे सकते हैं, कैसा ऐसा नहीं, क्या क्लोरोफिल क्या देना, क्लोरोफिल दे सकते हैं, या सूर्य का क्या पूर्ण हरित दे सकते हैं, क्लोरोफिल। यहाँ क्या देना बाबू, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश क्या देना बाबू आपको, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, प्रकाश क्या बाबू। यहाँ पे आपको समझना सबसे मोस्ट क्वेश्चन है बाबू, यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण का समीकरण एग्जाम में पूछा ही जाता है, इतना आपको समझना। क्या प्रकाश संश्लेषण का समीकरण, क्या CO2 प्लस H2 सूर्य का प्रकाश, यह क्लोरोफिल क्या सूर्य का प्रकाश, यह क्लोरोफिल आपको लिखना है। क्या आपको देना है, H2O क्या देना, H2O प्लस क्या देना, H2O प्लस O2 क्या देना, H2O प्लस O2 प्लस क्या देना आपको, फिर से H2O क्या देना बाबू, यहाँ पे H2O। बाबू हम आपको बता दे, इसे संतुलित करके बना दे आपको, ये बिना संतुलित क्या, ये अभी असंतुलित है। यहाँ पे आपको क्या कहते हैं, संतुलित बाबू, इसको हम कर देते क्या, संतुलित कर देते। यहाँ पे आपको क्या लिखना, 6CO2 प्लस क्या, 6CO2 प्लस क्या यहाँ पे लिखना 12H2O क्या देना, 12H2O इट्स क्या देना, सूर्य का प्रकाश क्या देना, सूर्य का प्रकाश क्या देना बाबू, सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल है, सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल। यहाँ क्या देना बाबू, यहाँ फिर से आपको क्या देना, C6H12O6 क्या देना बाबू, यहाँ पे C6H12O6, सॉरी यहाँ बाबू गलत हो गया, C क्या देना यहाँ पे, C6 क्या देना यहाँ पे रुकना बाबू, C6H12O6 क्या देना, C6H12O6 प्लस O2 C6 बाबू। यहाँ से इसको क्या करना है, मिटा देना बाबू, गलत हो गया, हम सो सॉरी इसके लिए बाबू, गलत क्या, C6H12O6 क्या देना, C6 यहाँ पे बाबू क्या ग्लूकोज, सॉरी यहाँ पे क्या होगा बाबू, C6H12O6 बाबू, यहाँ पे ग्लूकोज, उसके बाद क्या होगा O2 क्या होगा, यहाँ पे ग्लूकोज होने के बाद क्या होगा, O2 क्या होगा, O2 प्लस H2O क्या होगा, प्लस H2O क्या, ये क्या बाबू, यहाँ पे क्या करना है, इसको संतुलित कर देते क्या, C6H12O6 प्लस क्या बाबू, 6O2 क्या देना, 6 क्या देना बाबू, 6O2 प्लस क्या, 6O2 प्लस क्या देना, 6H2O क्या देना, 6H2O क्या देना बाबू, 6H2O बाबू। ये बता दे आपका संतुलित करके बताएं, ऐसे नहीं बाबू, क्या यह संतुलित करके बताएं, इतना आपको समझ में आना चाहिए, क्या इतना आपको समझ में आना चाहिए बाबू। यह कैसे बताए, आपको संतुलित करके बताए, इतना आपको फॉर्मूला क्या करना पड़ेगा आपको, कल आपको फिर से नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, इतना आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रिवाइज करेंगे, आपको कल क्या करें, इससे बेहतरीन ढंग से भी आपको क्या करें, फिर से आपको बताएंगे, क्या फिर से आपको रिवाइज में आपको फिर से बताएंगे, इसका समीकरण कैसे हुआ, प्रूफ भी कुछ तो होगा, इस लॉजिक तो होगा बाबू, आपको नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, इससे आपको बेहतरीन ढंग से बताएंगे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो निराला बोर्ड चैनल को जरूर निराला बोर्ड चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाबू।